हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फूलचंद और आज मैं आ गया हूं आईआईटी खड़गपुर कैंपस। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यह वह स्थान है जहां पर किसी ज़माने पर अंग्रेज़ों के द्वारा यहां पर जो देश के नौजवान थे, जो देश पर मर मिटने वाले थे, उनको यहां पर डिटेंशन कैंप के रूप में रखा गया था। तो दोस्तों, चलिए आपको मैं दिखाता हूं आज डिटेंशन कैंप, नेहरू म्यूजियम, आईआईटी खड़गपुर। तो दोस्तों देखिए, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यह है नेहरू म्यूजियम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए दोस्तों, इस पे लिखा हुआ है, तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, आसमान तक उठा के सर, जोशो वतन बढ़ाए जा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों नीचे देखिए आप, हिजली शहीद भवन। यह बहुत पुरानी बिल्डिंग है। ये बताते हैं लगभग सन 1930 में इसका निर्माण हुआ था, जो कि पहले कैदियों को रखने के लिए डिटेंशन कैंप के रूप में इसको जो है बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। देखिए दोस्तों, यह पहले हिजली डिटेंशन कैंप हुआ करता था, क्योंकि सन 1930 से पहले जब देश में विद्रोह हो गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उस वक्त नए नौजवान मरने मिटने को तैयार थे। कुछ असहयोग आंदोलन करते थे, कुछ सुभाष चंद्र बोस के साथ में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि हथियारबंद हुआ करते थे। तो दोनों को एक साथ जेल में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए यहाँ पर 1930 में हिजली डिटेंशन कैंप के रूप में इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया। चलो दोस्तों, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ हिजली प्रिजन सेल, जहाँ पर देश के मतवालों को, जो देश पर मर मिटने वाले थे, उनको यहाँ पर कैद करके रखा जाता था। यह है हिजली प्रिजन सेल। चलो दोस्तों, आपको मैं नज़दीक से इसको दिखाता हूँ। इसमें अभी भी उनके, ये देखो दोस्तों, हिजली प्रिजन सेल। सर्वप्रथम मैं इसमें आपको दिखाता हूँ रानी शिरोमणि देहाती वीरांगना। दक्षिण बंगाल में 18वीं सदी की किसान क्रांति का नेतृत्व रानी शिरोमणि मिदनापुर के जमींदार राजा अजीत सिंह की पत्नी थी। उन्होंने 1760 में अपनी पति की मृत्यु के बाद कुशलतापूर्वक राज्य की बागडोर संभाली। अचल सिंह, द हीरो ऑफ द नायक रिवोल्ट। दोस्तों इसमें देखो, उनके चित्र और उनकी गाथा के बारे में आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया हुआ दिखाया गया। देखो दोस्तों, पेड़ से फांसी के फंदे पर लटकाया हुआ है। तो ये थे अचल सिंह, द हीरो ऑफ द नायक रिवोल्ट किया। अचल सिंह के नेतृत्व में व्यथित नायकों ने गुरिल्ला संघर्ष आरंभ किया तथा जिसे वे शिलावती नदी के किनारे स्थित गगानी जंगलों में से चलाते थे। अचल एवं उनके लोगों को धोखा दिया गया। परिणामस्वरूप कंपनी अधिकारियों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर गोली मार दी गई एवं उसके 200 अनुयायियों को पेड़ों पर लटका दिया गया। तो दोस्तों ये कहानी है अचल सिंह की। चलो दोस्तों, है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इंस्पायरिंग फ्रीडम थ्रू लिटरेचर। ये देखो दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों ये है हेमचंद्र कानूगो, द डिजाइनर ऑफ द फर्स्ट नेशन फ्लैग। देखो दोस्तों,
किस तरह से नेशनल फ्लैग के लिए वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। दोस्तों, हेमचंद्र कानूगो प्रथम राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप के वास्तुकार थे किया। इसी ध्वज को 22 अगस्त 1907 में राष्ट्र स्टुअर्टगार्ट, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भी फहराया गया। पेरिस से वापस आकर हेमचंद्र ने ब्रिटेनियों को बल से खदेड़ने के विश्वास रखने वाले के लिए भूमिका समूहों को संगठित करने एवं उन्हें बम बनाने तथा अन्य भूमिगत क्रियाकलापों का प्रशिक्षण देने में मदद की। ये थे दोस्तों हेमचंद्र कानूगो प्रथम। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी तरुण शहीद एवं निरपराध बालकों को बेंच से पीट कर बेहोश करने का क्रूर आदेश देने वाले मजिस्ट्रेट से दो तरुणों खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने प्रतिशोध लेने का प्रण किया और मुजफ्फरपुर तबादला हो जाने पर भी किंग्सफोर्ड को मृत्युदंड देने के इरादे से उनका पीछा किया। दुर्भाग्यवश किंग्सफोर्ड के काफिले के ऊपर बम फेंकने की योजना में कुछ त्रुटि रह गई और उनके फेंके गए बम से यूरोप की अन्य दो महिलाओं की मृत्यु हो गई। खुदीराम घटनास्थल से फरार हो गए, किंतु बाद में पकड़ लिए गए। किंतु फरार प्रफुल्ल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना आत्म बलिदान दे दिया। नवयुवक खुदीराम बोस को बहुत शीघ्रता से चलाए गए मुकदमा में फांसी पर चढ़ा दिया गया और मात्र 18 वर्ष की आयु की उम्र में ही उनके जीवन की चिंगारी मातृभूमि की सेवा में विलीन हो गई। ऐसे थे खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी। टू मर्डर बंगाल गवर्नर एट नारायणगढ़। नारायणगढ़ में रेलवे पटरी विध्वंस। क्रांतिकारी गतिविधियों में संभवतः सबसे पहली घटना 6 दिसंबर 1907 की नारायणगढ़ में रेलवे पटरी उखाड़ना रही, जिसमें देश के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए युग का सूत्रपात किया और स्थानीय नवयुवकों ने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए रेल पटरियों को बमों से उड़ा दिया। हेमचंद्र कानूगो ने यूरोप प्रवास के दौरान सीखी हुई बम बनाने की विशेष रासायनिक संगठना कला का प्रयोग इस घटना को अंजाम देने के लिए अपने साथियों को बैरिंद्रनाथ घोष एवं उलाशंकर दत्ता को हाथों से बनाकर दिए देसी बम में अत्यंत गुप्त रूप से किया। इस बम को संभवतः बंगाल के गवर्नर एंड्रूज फ्रेजर को ले जा रही विशेष रेलगाड़ी के ऊपर फेंकने के लिए बनाया गया था। इस बम फेंकने से रेल को अथवा यात्रियों को तो कोई हानि नहीं हुई, लेकिन इससे क्रांतिकारियों को अपनी बम बनाने की क्षमता के प्रति उसका ब्रिटिश राज के कुशासन तथा अन्यायपूर्ण नीति का शक्तिशाली प्रतिशोध के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए आत्मविश्वास का उत्पन्न हुआ। देश प्राण वीरेंद्रनाथ शासमल। वीरेंद्रनाथ शासमल देश प्राण। कटाई के चंडी भेटी गांव में 26 अक्टूबर 1881 को जन्मे वीरेंद्र शासमल प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी थे, जिन्होंने 20 वर्ष की छोटी सी आयु में सक्रिय राजनीति में हिस्सा लिया। पेशे से वकील वीरेंद्र शासमल ने उस समय राष्ट्र को हिला देने वाली अधिकतर राजनीतिक घटनाओं में हिस्सा लिया, जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन, 1911 का मिदनापुर का विभाजन या गांधी जी की पुकार पर 1930 में राष्ट्रव्यापी नमक सत्याग्रह आंदोलन में प्रमुख भूमि निभाई। वस्तुतः लंबी तट वाले मिदनापुर जिले का नमक आंदोलन देश में सबसे मजबूत था। नमक उत्पादन पर जारी प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए सत्याग्रही ने समुद्री जल से
अपने हाथों से नमक बनाने के लिए आगे बढ़े। 24 नवंबर 1934 को अपनी अंतिम सांस तक राष्ट्र की राजनीतिक आज़ादी के लिए लड़ने वाले वीरेंद्र नाथ ने को प्यार से देश प्राण का राष्ट्र प्रेमी की संज्ञा दी जाती है। एसिनेशन ऑफ मैजिस्ट्रेट पेड्डी। मजिस्ट्रेट पेड्डी की हत्या मिदनापुर जिले के विशेषकर 1920 के उत्तरार्ध में कई क्रांतिकारियों को जन्म हुआ। इन क्रियाकलापों को दबाने के लिए सरकार ने जेम्स पेड्डी, जो सरकार विरोधी आंदोलन को कड़ाई से निपटने में माहिर था, को जिला मजिस्ट्रेट बनाया। पेड्डी के व्यवहार से तंग आकर जिले के कई युवाओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं स्वामी विवेकानंद की लेखनी एवं कार्यों से प्रेरित होकर बंगाल वॉलंटियर्स नामक संगठन बनाया। उन्होंने पेड्डी को प्राणदंड देने की शपथ ली। बंगाल वॉलंटियर के 2 सदस्य विमल दास गुप्ता एवं ज्योति जीवन घोष को अपनी इच्छा पूरी करने का मौका मिला जब 7 अप्रैल 1930 को मिदनापुर कॉलेजिएट स्कूल में आयोजित एक प्रदर्शनी में पेड्डी आया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी दोनों पेड्डी के नज़दीक पहुंचने में कामयाब हो गए और नज़दीक से गोली मारकर उसकी वध कर दिया। इसके पहले कि पुलिस कोई प्रतिक्रिया करती, दोनों थोड़ी दूर रखे साइकिलों पर वहां से भाग खड़े हुए और नज़दीक सालबानी के जंगलों में गायब हो गए। तो इस तरह से तो दोस्तों आप देख रहे हो किस तरह से ये हिजली डिटेंशन कैंप में अंग्रेजों के सिपाहियों द्वारा गोलीबारी की गई। हिजली नजरबंदी शिविर में गोलीबारी 1920 के उत्तरार्ध में मिदनापुर जिले में घटी महत्वपूर्ण हिंसक एवं अहिंसा राजनीतिक घटनाओं ने जिले की जेलों में गिरफ्तार राजनीतिक बंदियों से बढ़ने लगी। इस कारण हिजली में परित्यक्त प्रशासनिक भवन को राजनीतिक बंदियों के लिए नजरबंदी शिविर में तब्दील करना पड़ा। उस समय के जिला मजिस्ट्रेट डीएम पेड्डी की अप्रैल 1931 में की गई हत्या के चलते शिविर अधिकारियों का कैदियों के प्रति व्यवहार बहुत ही क्रूरतापूर्ण हो गया। 16 सितंबर 1931 की शाम जेल गार्डों ने अप्रत्याशित रूप से गोलियों की बौछार कर दी। स्पष्ट तौर पर निहत्थे कैदियों पर हमले का सिरमौर जेल कमांडेंट EB.H. बेकर था, जो कि कैदियों से असंतुष्ट था। इस अकारण गोलीबारी, जिसे बाद में हिजली नरसंहार, हिजली फायर नाम से जानते हैं, कहा गया, में 2 कैदी मारे गए एवं 1 घायल हुआ तथा ब्रिटानी प्रशासन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध एवं प्रतिक्रिया हुई। इस घटना के लंबे अरसे बाद कुछ ही वर्षों के उपरांत भारत में ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल की और 1951 में इसी भवन में देश का प्रथम प्रौद्योगिक संस्थान, आज का भारतीय औद्योगिक संस्थान IIT खड़गपुर का जन्म हुआ। मिदनापुर जिले के एक और मजिस्ट्रेट रॉबर्ट डगलस की हत्या। मिदनापुर जिले के एक और मजिस्ट्रेट रॉबर्ट डगलस की हत्या बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा 1920 के अंत में ब्रिटिश प्रशासकों की हत्या में वृद्धि हुई। पेड्डी, लोमन एवं सिम्पसन की हत्या के प्रतिरोध स्वरूप प्रशासन ने दिनेश गुप्ता, जिन्हें जुलाई 1931 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, को फांसी चढ़ा दिया। इसके कुछ ही समय बाद सितंबर 1931 में निहत्थे कैदियों की हिजली अस्थायी कारावास में नृशंस हत्या की गई। इससे क्षुब्ध होकर बंगाल स्वयंसेवक समूह के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट रॉबर्ट डगलस की हत्या कर बदला लेने का प्रण किया। मजिस्ट्रेट ने अपने बंगले से मात्र 100 गज की दूरी पर स्थित जिला बोर्ड में हत्या की आशंका वैसे एक माह में एक बार ही जाता था। आश्चर्यजनक रूप से 30 अप्रैल 1932 को बोर्ड की बैठक के दौरान 2 नवयुवकों प्रद्युम्न कुमार भट्टाचार्य, प्रभांशु शेखर पाल ने बैठक कक्ष में रहस्यमय रूप से प्रवेश कर अध्यक्षता कर रहे डगलस को
पास से गोली मार दी, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। प्रभांशु यद्यपि बचकर फरार हो गए, किंतु प्रद्युम्न पकड़े गए और मिदनापुर केंद्रीय जेल में उन्हें फांसी चढ़ा दी गई। मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज की हत्या। मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज की हत्या कई घटनाओं ने 1930 के शुरुआत में मिदनापुर जिले की राजनीतिक परिस्थिति बिगाड़ दी। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट बर्ज ने विशेषकर अपने दो पूर्व अधिकारियों पेड्डी एवं डगलस की हत्या के मद्देनजर पुलिस एवं सेना की मदद से क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने की कोशिश की। क्रांतिकारियों ने भी किसी भी यूरोपियन मजिस्ट्रेट जिसकी नियुक्ति मिदनापुर में होगी बिना अंजाम की परवाह किए उन्हें खत्म कर देने की शपथ ली। उन्होंने अपनी शपथ पूरी भी की जब बर्ज ने मिदनापुर शहर के पुलिस मैदान में एक फुटबॉल मैच में भाग लिया। बंगाल वॉलेंटियर्स उस समय जिले में सक्रिय क्रांतिकारी का समूह के रूप में 16 वर्षीय दो सदस्य अनाथ बंधु पांजा एवं मृगेन दत्ता ने उसे नजदीक से गोली मार दी और खुद भी गार्डों की गोलियों का शिकार हो गए। इस घटना से ब्रिटानियाई प्रशासकों को इतनी बुरी तरह से झंझोड़ दिया कि वे बर्ज की जगह किसी भी ब्रिटानी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं। तो दोस्तों, अब आप देख रहे हैं मतांगनी हाजरा वयोवृद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी। मतांगनी हाजरा वयोवृद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी देश के किसी भी सामान्य सी अन्य पुत्री मतांगनी भी 1870 में मिदनापुर के गांव में ही सामान्य ग्रामीण परिवार में जन्मी थी तथा उनका ज्यादातर जीवन गांव में ही गुजरा था। फिर भी जिले में ब्रिटानी प्रशासन के अत्याचार एवं कुशासन ने उन्हें 60 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति शामिल होने का प्रेरित किया। 1930 में राष्ट्र को आज़ादी दिलाने की गांधी जी की पुकार पर नमक सत्याग्रह एवं उनके आदेशों का प्रसारित करने में हिस्सा लिया। सितंबर 1942 में जब तमलुक शहर स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भरा पड़ा था, मतांगनी हाजरा ने शहर के पुलिस स्टेशन तक निहत्थे स्वयंसेवकों के जुलूस का नेतृत्व करने का साहस किया। हाथ में सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज लिए थी। उन्हें पुलिस की अधिकारी ने रूस जाने की चेतावनी दी। जब उन्होंने दल के सदस्यों ने इस चेतावनी की अवहेलना की तो पुलिस ने गोली चला दी एवं अन्य लोगों के साथ उन्होंने भी शहादत दी। वे जब गोली खाकर गिरी पड़ी तो मतांगनी ने दोनों हाथों से राष्ट्रीय ध्वज को ऊंचा उठाए रखा। प्रसंगवश पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है, स्वतंत्रता की लड़ाई में जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो दूसरे जेलों में स्थानांतरण से पहले एक दिन के लिए उन्हें हिजली की महिला कारावास में रखा गया था। ऐसी थी मतांगनी हाजरा वयोवृद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी। तो आइए दोस्तों देखते हैं बॉन्डेज टू फ्रीडम द नेशंस जर्नी। बॉन्डेज टू फ्रीडम द नेशन जर्नी। दोस्तों, यह वह जेल है जो अब मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा दूर से देखो, ये बनी हुई है। ये ज़मीन के ऊपर थोड़ा ऊपर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन बताते हैं ये जेल भूमिगत जेल है, जिसके अंतर्गत ये आपको सामने दरवाज़ा दिख रहा है, इसके अंदर से प्रवेश करते हैं और अंदर भूमिगत सेल बनी हुई है जिसके अंदर कैदियों को रखा जाता था। जिस तरह से काले पानी की सज़ा होती थी उसी तरह से ये भूमिगत जेल आपको देखने को मिल रही है। ये अंडरग्राउंड जेल है। इसमें ना सूर्य का प्रकाश दिखता था ना कुछ, और कैदियों को बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया जाता था। न किसी से मिलने जुलने दिया जाता था, ना ही किसी से बातचीत करने, और बिल्कुल एक तरह से काला पानी की सज़ा की तरह से ये जेल बनाई हुई है जो आपको ये दिखाई दे रही है। केवल थोड़ी रोशनी के लिए ऊपर छोटे रोशनदान जरूर छोड़े गए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो साइड में से ये इस तरह की दिखाई दे रही है आपको। ये भूमिगत जेल है जिसके अंदर जो ज़्यादा विद्रोही होते थे, उग्र होते थे, उनको इसके अंदर बंद कर दिया जाता था ताकि वो किसी को ना बातचीत कर सके ना किसी को दिखाई कुछ दे सके। तो दोस्तों, ये थी यात्रा हिजली प्रिजन सेल की। आपने देखा किस तरह से यहाँ पर यातनाएं दी जाती थी और इन जेलों में उनको रखा जाता था। तो दोस्तों, अभी आपको जो मैंने दिखाई है ये देखो, तमाम वो
प्रिजनर सेल बने हुए हैं जो बाहर से आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक सेल हैं जो प्रिजनर सेल। मैंने आपको एक एक की कर करके दिखाया जो अभी भारतीय सरकार ने इनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको प्रेरणा मिल सके कि किस प्रकार हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए इन शहीदों ने अपनी जान की बलिदान दे करके हमारे देश को स्वतंत्र कराया। दोस्तों, ये प्रिजन सेल, इधर ये भूमिगत जेल आपको दिखाई दे रही है। ये है भूमिगत जेल, जिसमें कुछ ही भी दिखाई नहीं देता, केवल छोटे छोटे रोशनदान ऊपर केवल हैं। तो ये इस तरह से आपको मैं यात्रा कराई प्रिजन सेल हिजली